हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि रेल कौशल विकास योजना के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। मेरा चैनल है आमजन हेल्पलाइन, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले। तो इस टाइप के और वीडियो के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो रेल कौशल विकास योजना के तहत हम बात करेंगे। ये जो है वो रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। वर्तमान में 4 ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है, आगे जाके और भी करवाएगी। जैसे फिल्टर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिंग का कोर्स और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा ट्रेनिंग अवधि लगभग 100 घंटे की होगी। इसमें लगभग 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है रेल मंत्रालय ने। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग लगभग 20 दिन की होगी और लास्ट में आपका एक एग्ज़ाम होगा। उसके अंदर आपको करीबन 60% लाने अनिवार्य है। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सरकार आगे आपकी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी में भी सहायता करेगी। मतलब वो आपको प्राइवेट कंपनियों को कहेगी कि इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग की, आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा, तो वो आपको जल्द से जल्द रोजगार दिलाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये थी पूरी वैकेंसी। तो अब इसके ऊपर हम एकदम विस्तार से इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सरकार द्वारा क्या न्यूज़ है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, लीजिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। तो जितने भी बेरोजगार है वो जल्द से जल्द इस साइड के ऊपर जाए और अपना फॉर्म अप्लाई करे ताकि आपको भी रोजगार मिल सके। तो रेल विकास कौशल योजना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस योजना की सहायता से देश के युवाओं को कौशल बढ़ेगा एवं वह आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो वो आत्मनिर्भर अगर बनना चाहते हैं तो इस योजना के अंदर वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उनको निःशुल्क 20 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिकल किया जाएगा जिससे उनको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा इस योजना की सहायता से देश की बेरोजगारी में भी गिरावट आएगी। इस योजना के अंतर्गत आपको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्तमान में 4 ऐसी ट्रेनिंगें हैं जो चल रही है। फीटर होगी, वेल्डर होगी, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन। कुछ समय बाद इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी और भी ट्रेनिंग्स है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है। तो ये लगभग इन ट्रेनिंगों को बाद में भी इसमें स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। नोटिफिकेशन 6/7/2023 को जारी हो गया है। इसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 7/7/2023 से है। इसके अलावा इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2023 को है। तो रेल मंत्री कौशल योजना के लिए पात्र मतलब कौन कौन हो सकता है, तो मतलब वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो एज है वो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर 10वीं तक पढ़ा हुआ है तो वो इसमें प्रशिक्षण के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर 10वीं क्लास से कम है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग लगभग 100 घंटे की रखी गई है। तो करीबन 20 दिन की ये ट्रेनिंग होगी जिसमें लगभग आपको 100 घंटे काम सिखाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर प्रैक्टिकल वगैरह सब ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाएगा ताकि आप हाथ से हुनर सीख सको। तो इसके अंदर हुनर को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है क्योंकि भारत की स्किल डेवलपमेंट की तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का जो संचालन किया जा रहा है वो रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि इसकी ट्रेनिंग अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आपका नंबर आ जाता है, तो आपको कहाँ पे मिलेगी। तो राजस्थान में इसका एक तो अजमेर में ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा एक जयपुर के अंदर भी है। आगे देखते हैं। देश के युवा उद्योगों में रोजगार की बेहतर अवसर पाने में भी सक्षम बनेंगे। तो इससे ये होगा कि जो भी युवा है वो उद्योगों में जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 50,000 युवाओं को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा इसमें लास्ट में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें रोजगार जो युवा रोजगार प्राप्त करने में जो सक्षम बन सकेंगे। तो जितने भी युवा है जो बेरोजगार है वो जल्द से जल्द इस साइड पे जाए और अपना फॉर्म अप्लाई करे ताकि आपका भी नंबर आ सके। इसके अंदर ऐसा है कि इनकी फिक्स सीटें हैं तो उसके बाद में अधिक लोगों को नहीं लेते हैं, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो उनका अगले बार 20 दिन के बाद अगर नंबर आता है तो उनको कॉल किया जाएगा। देश के युवाओं को इस योजना के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसके अंदर जो 4 कोर्स मैंने बताए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक, मतलब आप इलेक्ट्रिक की पूर्ण रूप से इसके अंदर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा फीटर और मशीनिस्ट भी आप बन सकते हो। कई मशीनों के बारे में आपको शानदार नॉलेज इसमें दिलवाया जाएगा। इसके अलावा वेल्डर की भी रहेगी। तो ये 4 कोर्स वर्तमान में
चलन में है। इसके अलावा और भी इसमें एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह ऐड किए जा रहे हैं। तो अभी कंप्यूटर ऐड करने की बात चल रही है ताकि आपको जल्द से जल्द इसमें कंप्यूटर जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिले। तो इसके लिए कंप्यूटर का एक बेसिक कंप्यूटर का एक कोर्स जल्द से जल्द स्टार्ट करने के बारे में रेल मंत्रालय सोच रहा है। रेल कौशल विकास योजना की जो मुख्य तथ्य है वो ये है कि इसमें आरक्षण नहीं है। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो आपको आरक्षण की कोई सुविधा है नहीं। जो पहले फॉर्म भरेगा जिसके अच्छे अंक होंगे या फिर उन्हें लगेगा कि इस इंसान को ज़रूरत है तो वो आपको जल्द से जल्द इसमें प्रशिक्षण दे देंगे। इसके अलावा आपकी उपस्थिति लगभग 75% होनी चाहिए क्योंकि 20 दिन रहना है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप बार बार मतलब संडे की आपको अवकाश है और आप वहाँ से चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। आपको लगभग 75% उपस्थिति देनी है। संडे को काउंट नहीं किया जाएगा। तो लगभग 20 से 25 दिन के आसपास ये ट्रेनिंग बनती है आपकी। प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे होगी और इसमें 3 सप्ताह निर्धारित किए गए। तो यानी कि 3 सप्ताह निर्धारित तो किए गए, यानी कि लगभग 21 दिन के आसपास, लेकिन संडे को काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को नौकरी का कोई सरकार दावा नहीं करती। हाँ, आपको अगर प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब करनी है तो उसके बारे में सरकार आपकी सहायता जरूर करेगी। प्राइवेट कंपनियों को उनका सपोर्ट वगैरह या फिर उनका सर्टिफिकेट वगैरह उनसे ये कह सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बंदों को लीजिए, लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इसके अलावा जो इससे ये होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं तो उसमें बच्चे जाके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल नंबर प्रतिशत मेरिट के आधार पर भी ट्रेड के विकल्प का अनुसार चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों को एक परीक्षा देनी होगी जिसमें लगभग लिखित परीक्षा में कम से कम 55% अंक और प्रैक्टिकल में लगभग 60% अंक आपको लाने अनिवार्य है। तो आपकी जो लिखित परीक्षा होगी इसके अंदर 55% और जो प्रैक्टिकल होगा उसमें 60% अंक लाने अनिवार्य है, ताकि उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले जो प्रशिक्षण शुल्क है तो वो मतलब रहने खाने पीने का आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ निःशुल्क आपको कोर्स दे रही है। अच्छे खासे ट्रेनर उपलब्ध करवाएगी आपके लिए, लेकिन आपको रहने की व्यवस्था वगैरह आपको अपने आप खुद से करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपको लगभग 2 लाख के अंदर करना है आपकी आय। उसके अलावा आयु प्रमाण पत्र, जो इसके अलावा 10वीं क्लास की मार्कलिस्ट, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज के फ़ोटोज़, ये तो हर में लगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये मतलब इंडिया के अंदर कौशल डिपार्टमेंट के द्वारा ये संचालित करवाई जा रही है। तो भारत सरकार द्वारा इसको रेल मंत्रालय आयोजित करवा रहा है। तो ये थी पूरी न्यूज़। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए